9वीं क्लास में हमारे राजस्थान में, उसमें साफ लिखा है, ये भील विद्रोह नाम का चैप्टर है, जिसको पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति ने इसको हटाने की बात किया था, मानगढ़ के बारे में उसमें रेफरेंस दिया है। तो ये पाठ है भील विद्रोह, देख सकते हो। इसके अंदर आप पूरा पढ़िए एक चैप्टर को, सब कुछ लिखा हुआ है जो आप जानना चाहते हैं। भील मूलतः शांति प्रिय जनजाति है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी अंग्रेजों से पहले भील गुलाम नहीं थे। ये किताब बोल रही है, भील गुलाम नहीं थे। आगे बोल रहे हैं, तथा 1818 के पश्चात इनके ऊपर स्थापित आदिवासी व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। यानी हमारी गुलामी जो हुई, हमारे बाप दादाओं ने के साथ में जो गलत व्यवहार हुआ वो 1818 के बाद हुआ। ये किताब बोल रही है, और ये भी मैंने नहीं लिखी है, न किसी आदिवासी ने लिखी है। और इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। भीलों ने अपने इस परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसमें यह बात भी लिखा है। 1818 के बाद ही सारे आदिवासियों के आंदोलन हुए। ये सब चीजें इसमें अंदर लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये 7th क्लास में किताब है, इसमें भी जनजाति का पार्ट है, 7वीं क्लास में। આટલો હેતુ બતાડવા બાદ બી દિમાગ સાફ નહીં થાય તો ડીએનએ ટેસ્ટ કરાવી લીજો. મારે કાળજાને કઈ પડતી નહીં. બીજું તો હોકો ये जनजातीय खाना बलोच एवं एक जगह बसे हुए समुदाय, ये 7th क्लास की सामाजिक ज्ञान, ये हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और ये किताब भी 2013 से चल रही है। इसमें साफ लिखा है, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता है। ये साफ लिखा है। जनजाति भी कौन है? जनजाति कोई आदिवासी का है 8वीं की किताब में, और इसमें जनजाति किसको कहते हैं ये भी साफ लिखा है कि हम परंपरागत रूप से किसी भी स्थापित समाज या किसी भी प्रभावशाली समाज के परंपरागत नियमों को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे अपने नियम हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, उसको हम मानने वाले लोग हैं, इसलिए जनजाति है। और आप जिसने भी आपका मानव शास्त्र पढ़ा उनको पता होगा कि जनजाति वही है जिसकी अपनी बोली होती है, जिसकी अपना संस्कृति होता है, जिसका अपना इलाका होता है, जिसका अपना समाज व्यवस्था होता है, जिसका अपना धर्म होता है, वो जनजाति कहलाता है। ये बात हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारा जनजाति नहीं, ये तो ईसाई है, हिंदू है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी पहली पहचान क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट पहली पहचान भील। आपकी पहली पहचान क्या है? भील। यह आपकी पहली पहचान है। और भील का मतलब क्या होता है? तो लोगों ने लिख दिया, जो धनुर्धारी होता है, जो धनुष साथ में रखना वाला है वो भील। तो धनुष तो दूसरे लोग भी रखते थे। आज हमारे इलाके में आप देख लीजिए, भील किसको कहते हैं? आदमी को। आपके इलाके में भी वही है, दाहोद में भी वही है।
भील कौन? जो अपनी बोली में पुरुष को भील बोलता है, महिला को क्या बोलता है? भीलन। गोंड कौन? जो गोंडी बोली में पुरुष को गोंड कहते हैं, गोंड, और महिला को गोंडनी कहते हैं। यह भाषा का मामला है, यह बोली का मामला है। जिस बोली में पुरुष को क्या कहते हैं, उसी के आधार पर उस आपका समुदाय का नाम है। मुंडा आदमी को ही कहते हैं, संथा आदमी को ही कहते हैं। अब सवाल है, आपकी पहली पहचान क्या हुई? भील। अब दूसरी पहचान कुछ और हो सकती है, तीसरी पहचान कुछ और हो सकती है, चौथी पहचान आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान क्या हुई आपकी? भील। जब आपने ये पहली पहचान छोड़ दी तो आपका क्या होगा? यहां डामोर है, कितने डामोर? हाथ ऊंचा करो जरा। कितने ही हो? मैं भी डामोर हूं। अब ये आपका महिसागर जिले में डामोर आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो गई। उन्होंने अपने आप को क्या बोला? हम तो क्षत्रिय ही हैं। 2001 की जनगणना में लिखवा दिया कि हम तो क्षत्रिय ही हैं, और 2006 से उनका सर्टिफिकेट मिलना बंद हो गया। और आपके इधर पटलिया का भी पिछले दिनों कुछ हुआ था, देख लीजिए, ये प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको। आपने अपनी पहली पहचान को दोयम दर्जे की माना और दूसरी पहचान को प्रथम माना, आप जाओगे ओबीसी में। ध्यान रखिए, ओबीसी में जाओगे। और मध्य प्रदेश में आपका बिलाला के साथ भी कुछ समय पहले कुछ हुआ था, आप लोगों को आइडिया होगा। गुजरात में आपका राठवा के साथ भी हुआ था, इतिहास पढ़ते ना। जी 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 हाँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आप अपनी पहली पहचान भुलाओगे तो आपका अनुसूचित जनजाति का जो आपका लेवल है, टाइटल है, स्टेटस है, उस पर आपकी आंच आएगी। तो आपकी पहली पहचान क्या हुई? भील। अब बताओ मेरे को कि भील भारत भूमि का क्या है? मूल बीज, मूल मालिक, मूल वतनी। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। इसमें लिखा है इंडिजिनस पीपल, अबोरिजिन पीपल, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया, नेटिव पीपल, शेड्यूल्ड ट्राइब और आदिवासी, ये सब चीजें इसमें लिखा है। और इसी को आधार मान करके हम लोगों ने आज तक ये काम कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आप लोगों ने भील के अलावा दूसरा टाइटल अपना लिया तो क्या होगा?